बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, इस वीडियो के अंदर जुमा के दिन के अमल आपको बताए जाएंगे। ये आज से पहले शायद आपने ना सुने हो। अगर आपको जुमा के दिन इन 5 अमलों को कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपकी बड़ी से बड़ी परेशानी ख़त्म हो सकती है। यहाँ तक कि आपकी जितनी भी दुआएं हैं या रुके हुए काम हैं या बिगड़े हुए काम हैं, इंशाअल्लाह ताला हर काम आपकी मर्ज़ी के मुताबिक होगा। अगर आप चाहें तो इन 5 अमलों को कर सकते हैं, नहीं तो इनमें से जो आपको सही लगे उस अमल को भी कर सकते हैं। ये तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि जुमा के दिन एक नेकी का सवाब 70 नेकियों के बराबर मिलता है। उसी तरीके से जुमा के दिन एक गुनाह करने का अज़ाब भी 70 गुनाहों के बराबर है। इसीलिए सबसे पहले जितना हो सके जुमा के दिन गुनाहों से परहेज़ करें और जितना हो सके नेकियां करने की कोशिश करें। हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह हमें और आपको इसी जुम्मे की रहमतों और बरकतों से माला माल फरमाए, आमीन। हो सके तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखिए। क्या मालूम किसकी ज़ुबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए। दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जुमा के दिन जिस वजीफ़े के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ये वजीफ़ा आपकी दुआ कबूलियत के लिए, परेशानी को दूर करने के लिए, हाजत को पूरा करने के लिए और आपके बिगड़े कामों को बनाने के लिए है। इस वजीफ़े को आप लोग जुमा के दिन असर की नमाज के बाद से लेकर मगरिब की अजान से पहले पहले कर लें। तो जब आप जुमा के दिन असर की नमाज मुकम्मल तरीके से अदा कर लें तो आप जाए नमाज पर बैठकर जाए नमाज पर बैठे बैठे 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक जो आपको याद हो वो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद अल्लाह पाक का एक नाम है या रहमान या रहमान या रहमान, इस नाम मुबारक को 100 मरतबा पढ़ें और 3 बार आखिर में वही दुरूद पाक पढ़ें जो आपने शुरू में पढ़ा था। इतना सा वजीफा है। उसके बाद आप अल्लाह पाक से दुआ मांगें। यहाँ पर आप लोग इस वजीफे को करने के बाद जो भी दुआ मांगेंगे इंशाअल्लाह आपकी हर दुआ कबूल होगी। इस वजीफे को करने के बाद अगर आप कोई नामुमकिन हाजत भी अल्लाह की बारगाह में पेश करते हैं तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपका वो नामुमकिन काम भी बन जाएगा। दूसरा वजीफा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जुमा के दिन 80 मरतबा इस दुरूद पाक को पढ़ता है तो उस इंसान के 80 साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। यानी कि उसके 80 साल के गुनाह सगीरा माफ़ हो जाते हैं और उस इंसान को 80 साल की इबादत का सवाब मिलता है। इस दुरूद पाक के बारे में ज़्यादातर लोग जानते हैं, मैं आपको उस दुरूद पाक को पढ़कर बता देती हूँ। जिनको पढ़ना नहीं आता वो इस दुरूद पाक को रिपीट करके सुन लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लिम तस्लीमा। इस दुरूद पाक को जुमा के दिन हर इंसान 80 मरतबा ध्यान से पढ़ लिया करे। अगर आपको याद ना रहे तो कॉपी पेन उठा लीजिए और उस पर नोट कर लीजिए। इस दुरूद पाक को पढ़ने के और भी बहुत बड़े बड़े फ़ायदे हैं। बहरहाल आप लोग जुमा के दिन इस दुरूद को पढ़ना बिल्कुल ना भूलें। नंबर 3, जुमा के दिन रिज़्क और कारोबार में बरकत के लिए वजीफ़ा। प्यारे बहन भाइयों, अगर आपके घर या कारोबार में बरकत नहीं है तो आपको चाहिए कि आप जुमा के दिन किसी भी वक्त 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक जो आपको याद हो वो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद या रज़्ज़ाकू या रज़्ज़ाकू या रज़्ज़ाकू, ये अल्लाह पाक का नाम मुबारक 100 मरतबा आपने पढ़ना है और 3 बार आखिर में वही दुरूद पाक पढ़ें जो आपने शुरू में पढ़ा था। जब आपका ये वजीफ़ा मुकम्मल हो जाए उसके बाद आप लोग अल्लाह पाक से अपने घर और कारोबार में बरकत के लिए दुआ मांगें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जो शख्स हर जुमा को इस वजीफ़े को कर लिया करेगा अल्लाह पाक उसके रिज़्क, घर, कारोबार हर जगह बहुत ज़्यादा बरकत देगा। नंबर 4, जुमा के दिन दौलत पाने का वजीफ़ा यानी कि अमीर होने का वजीफ़ा। दोस्तों, मेरे बहन भाइयों, अगर आप लोग भी अल्लाह पाक से गैबी मदद चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप लोग जुमा के दिन किसी भी वक्त 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ें और उसके बाद सूरह इखलास पढ़ें यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ। ये सूरह इखलास को आपने 33 मरतबा पढ़ना है और आखिर में 3 मरतबा वही दुरूद पाक पढ़ें जो आपने शुरू में पढ़ा था। इसकी फजीलत में आता है अगर कोई शख्स हर जुमा को इस वजीफ़े को कर लिया करेगा तो अल्लाह पाक उस इंसान को ऐसी जगह से नवाजेगा जहाँ से उसने कभी गुमान भी ना किया हो। खैर व बरकत और दौलत पाने के लिए सबसे मुजर्रब और सबसे ज़्यादा पावरफुल वजीफ़ा यही है। तो अगर आप किसी के मोहताज हैं तो आपको चाहिए कि आप हर जुमा को ये वजीफ़ा कर लिया करें। नंबर 5, जुमा के दिन अगर कोई शख्स मगरिब की नमाज के बाद ये अल्लाह पाक का नाम मुबारक सिर्फ 41 मरतबा पढ़ता है तो अल्लाह पाक उसको इतनी इज्जत देगा कि लोग जब भी उसका नाम लेंगे
گے تو دانتوں کے نیچے انگلی دبا لیں گے، یعنی کہ وہ جہاں جائے گا عزت پائے گا، جس سے بات کرے گا وہ شخص اس کے اوپر مہربان ہوتا چلا جائے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ وظیفہ کون سا ہے؟ تو میرے بہن بھائیوں، جمعہ کے دن مغرب کی نماز کے بعد آپ 3 مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھیں۔ جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد یا معزو 41 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور 3 بار آخر میں وہی درود پاک پڑھیں جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اتنا سا وظیفہ کر کے اپنے سینے پر دم کر لیں، یعنی کہ اپنے سینے پر پھونک لیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر کوئی شخص ہر جمعہ کو اس وظیفے کو کر لیا کرے گا تو اس انسان کو ہر جگہ عزت ملے گی، اور اللہ پاک اس انسان کو ہر چیز میں کامیابی بھی دے گا۔ دوستو، جو میرے بہن بھائیوں، یہ 5 ایسے عمل ہیں جو جمعہ کے دن ہر انسان کو کرنے چاہیے۔ مشکل سے 2 سے 5 منٹ لگیں گے آپ کو ان عمل کو کرنے میں۔ آپ کو ان سارے عمل کو ضرور کرنا چاہیے۔ اگر آپ یہ سارے عمل نہ کر پائیں تو ان میں سے جس عمل کی آپ کو ضرورت لگتی ہو اس عمل کو بھی کر سکتے ہیں۔ میرے بہن بھائیوں، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ آپ لوگ اس ویڈیو کو جمعہ سے پہلے اپنے سبھی قریبی لوگوں میں شیئر ضرور کریں۔ اللہ پاک آپ کو اس کا اجر دے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ اللہ حافظ۔